हाय गाइस। तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? ओके, सो मैं आज आप लोगों को सबको बताने जा रहा हूँ कि मैंने एक टूल बनाया है मेरी कोडिंग नॉलेज से और थोड़ा बहुत जनरेटिव एआई यूज़ करके, ठीक है? और इस पे मतलब ज़्यादा कुछ मतलब कोडेड नहीं है। फ्रंट एंड डिज़ाइन कुछ सीएसएस और फिर बैक एंड लिनक्स बैश स्क्रिप्ट्स लगाए जो कि समझता है लिनक्स कर्नल को, ठीक है? और समझता है कि लिनक्स बिन को, ठीक है? जहाँ पे आप कमांड एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है? ज़्यादा कुछ है नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल है एक फाइल सिस्टम मैनेजर के लिए। इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो पूरा आप पे डिपेंड है, ठीक है? बढ़िया, तो मैं आप लोगों को पहले एक डेमो दिखा देता हूँ। लेट्स ट्राई कि समझ लो। मैं पहले npm खोल लेता हूँ, npm.js.com स्लैश पैकेजेस स्लैश इडलेस, ठीक है? इसका नाम है इडलेस, ठीक है? तो ये उसका पब्लिशर पेज है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं एडिट फाइल्स ऑन द लिनक्स सर्वर फ्रॉम ब्राउजर्स, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या है ना, इन द सेंस कि आप जब भी एडिट करते हैं, मतलब फाइल्स एडिट करते हैं हमेशा लिनक्स के अंदर, तो आपको स्पेस पूरी नहीं पड़ती, या फिर बाहर आके कमांड दूसरा डाल के फिर स्क्रॉल कर ले नीचे नीचे जाके फिर फाइंड आउट करके, इट्स वेरी मेसी, ठीक है? तो आपको सारे फाइल्स एक साइड पे दिखने चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एक साइड पे दिखने चाहिए। ऐसा लगता है कभी-कभी कि हम लोगों को एक वीएस कोड चाहिए, ठीक है? एक एक वीएस कोड जो हमारे लिए काम कर सके लिनक्स के अंदर, एक लिनक्स के सर्वर के लिए। तो इसके लिए मैंने बनाया इडलिक्स, ठीक है? तो इडलिक्स बेसिकली क्या करता है, लेट्स बिल्ड हम एक सर्वर डिप्लॉय करते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है? टेस्टिंग, मैं अभी मुंबई में हूँ तो मुंबई रीजन सिलेक्ट करूँगा, टेस्टिंग इडलिक्स। मैं सिलेक्ट करूँगा अमेज़न लिनक्स, ठीक है? T2 माइक्रो, ठीक है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डाल दो सेंटिनल सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट, 8 GB स्पेस बहुत है, EFS फाइल सिस्टम और लॉन्च, ठीक है? इतना बहुत है हम लोगों को एक टूल टेस्ट आउट करने के लिए, ठीक है? लेट्स गो टू दी, ठीक है? तो हम डायरेक्टली उसको कनेक्ट करेंगे हमारे कंसोल से, ठीक है? कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, 2 सेकेंड, और 3 2 1 गो, कम ऑन, आजा 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 आजा। इतना टाइम तो नहीं होना चाहिए। एक 2 सेकेंड वेट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलोड। ओके, डन, आ गया। लेट्स गो एंड कनेक्ट टू दिस सर्वर। ये नया अमेजोन लिनक्स है तो इसको डीएनएफ पे अभी डाल रखा है, उनका पैकेज मैनेजर का कमांड चेंज होकर डीएनएफ आ गया है, ठीक है? आई डोंट नो व्हाट्स हैपन। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है लिनक्स का। लेट्स टेस्ट अगेन। पता नहीं। ये 2x2 चेक पास होने तक रुकता है। ओके, लेट्स गो। मैंने पता नहीं कुछ मुंबई रीजन में फालतू प्रॉब्लम रहता है कुछ ना कुछ, तो बेटर देन गो टू ओहायो यूएसईस 2 में लॉन्च कर दो एक इंस्टेंस, कोई भी इंस्टेंस चलेगा, ठीक है? मतलब आपका सर्वर कहाँ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑन प्रीमाइसिस कहाँ भी हो, आप तो एनपीएम नोड जेएस इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपके लिए पता नहीं। आई थिंक 2x2 चेक पास होने तक रुकना पड़ेगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेट्स वेट 1 सेकेंड, कनेक्शन टू फेल, परफेक्ट हो गया ओपन। दिमाग खुजा दिया साले ने।
परफेक्ट। तो इंस्टेंस लॉन्च करने के बाद आपके सिक्योरिटी ग्रुप में 4 पोर्ट ओपन होने चाहिए। पहला तो 5000 या फिर 6000, जो भी आपको पोर्ट चाहिए, 3000, 5000 या 4000, जो भी आपको पोर्ट चाहिए वो ओपन करो, जो जिसको आपको चाहिए कि आपका Idlix रन करे, ठीक है? उसके पहले तो ये अपडेट कर लो सर्वर, sudo अपडेट यहाँ अपडेट, ठीक है? 2 सेकंड वेट करेंगे सर्वर अपडेट होने तक। पहले तो सर्वर अपडेट कर लो। उसके बाद नोड.js इंस्टॉल कर लो। देख लो पहले नोड.js कौन सा वर्जन डीएनएफ से इंस्टॉल होता है, या फिर आपकी मर्जी। चलो, नथिंग टू डू, sudo dnf इंस्टॉल नोड.js, ठीक है? -y करना, इंस्टॉल, ठीक है? परफेक्ट। तो इडलिक्स के पेज पे जाना, npm पैकेजेस के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कमांड्स मेंशन किया है, जो कि npx idlix serve होस्ट नेम 000, मतलब जिस आईपी के ऊपर आपको होस्ट करवाना है उसके लिए, और आपका पोर्ट नंबर, ठीक है? परफेक्ट। तो npx डायरेक्टली होस्ट कर लेंगे, ठीक है? उसको बोलते हैं नोड पैकेज एग्जीक्यूटर, ठीक है? करेंगे होस्ट -y। पहली बात कि हम लोगों को जो भी कुछ चाहिए एडिट करना है, फाइल्स वगैरह कुछ भी, जैसे कि अगर मैं करूँ लेट्स से इसको टीमैक्स में रन करवाते हैं। sudo yum install tmx -y tmx new -s idlix। तो यहाँ पे इसको रन करवाते हैं, बढ़िया। इसको बाहर आते हैं और फिर यहाँ पे हम करते हैं sudo dnf install git, परफेक्ट, -y। जैसे ही गिट इंस्टॉल होता है उसके बाद हम लोग कुछ एक रेपो मतलब उस पर करेंगे, https github.com/openman code/nemochat, परफेक्ट। ls cd nemochat। देखो, कोई टेस्टर है, अगर कोई टेस्टिंग करना है यहाँ पे सारे फाइल्स है, तो आपको कैसे पता चलेगा ये सब क्या है, ठीक है? तो मुझे ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा कि मैंने सोचा कि देखो कि भाई मुझे ये सब मुझे नहीं जम रहा है कि देखो, अगर मैं सीडी करूँगा, मुझे अगर इसमें सीडी करना है, लाइसेंस कैट करूँगा, लाइसेंस, देखो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है? सीडी करूँगा, बैकएंड, एलएस, भाई मैं क्यों मैनेज करूँगा ये सब, और मैं क्यों देखूँगा, ठीक है? तो एक टाइप होता है कि मुझे उसके लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, लेकिन दिस इज जस्ट एन आइडिया, दिस इज जस्ट एन लाइक फाइल सिस्टम मैनेजर फॉर दी लिनक्स सर्वर्स। तो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा सर्वर नेम, और जैसे कि हम लोग को पता है 5000 पोर्ट पे होस्टेड है जिसको हमने सर्व किया है, तो इसको ओपन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? इडलिक्स इज ओपन। तो ये आपको बताएगा कि आपके कौन से यूजर ने इसको होस्ट करवाया है, ठीक है? तो जहाँ पे यूजर आ जाएंगे, हम वेट करेंगे 2 सेकंड कि यहाँ पे यूजर आ जाए। इसको वाइट मतलब ये ट्रांजिस्टर में चेंज होता है। तो यहाँ पे आ गया हमारे EC2 यूजर ने इस आईपी पे और मतलब इस होस्ट नेम पे होस्ट करवाया है इडलिक्स, ठीक है? तो आप बोलोगे तो ये क्या, देखो यहाँ पे नीमो चढ़ेगा इस यूजर के अंदर की जो डायरेक्टरीज है, मतलब जो ये EC2 यूजर है उसके अंदर जो हमको डायरेक्टरीज दिख रही है यहाँ पे, तो वो है। इसको हम वाइट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे के सारे अपने फाइल्स एडिट कर सकता हूँ मैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वर्जन चेंज करवा सकता हूँ, वर्जन 2, इसको सेव कर सकता हूँ, फाइल सेव्ड। और जैसे हम लोग जाएंगे देखेंगे ls, इसको करेंगे कैट पैकेज, देखो यहाँ पे वर्जन चेंज, अगर मैं फिर से करूँगा यहाँ पे 3 सेव करूँगा और फिर जाऊँगा मैं कैट इट्स बिगेन 3। सो रियल टाइम में ये आपका मतलब सब मतलब चेंज करता है पूरा पूरा फाइल्स
जो आपको चाहिए कि आप एडिटेबल कर सकते हो या फिर पूरा एडिट कर सकते हो, आपको पूरा एक्सप्लोर करना है लिनक्स फाइल सिस्टम, तो वो भी मिल जाता है। अगर आपके पास परमिशन है रूट फाइल सिस्टम कॉन्फ़िगर माय बैड। तो अगर आपके पास परमिशन है कि आप पूरे के पूरे फाइल सिस्टम्स के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को चेंज करें, जैसे कि यहाँ पे आपको रूट डायरेक्टरीज दिख रही होंगी, तो यहाँ पे ईटीसी के अंदर आप सोचेंगे कि भाई मुझे फाइंड करते, यहाँ पे देखो करंट है, करंट ऑप्शन, और यहाँ पे ऑल एक ऑप्शन है। ऑल में आपको सर्च करेंगे अगर एसएसएच, तो यहाँ पे जितने भी सर्वर के अंदर एसएसएच के फाइल्स है तो आपको दिख जाएंगे, स्टार्टिंग विद एसएसएच फाइल सिस्टम्स। तो यहाँ पे उसके कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे जो भी देखो ये ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवा सकते हो फाइल्स के। दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल। मुझे ये होस्ट देखो मुझे इसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डालने हैं। आप ज़्यादा मतलब टेंशन इसकी नहीं है मुझे कि मैं अगर इसको चेंज करूँ और एस करूँ तो ये सेव होगा। मुझे इसकी टेंशन है कि देखो अगर EC2 यूज़र है और मुझे किसी जूनियर के पास मैंने सर्वर दे दिया तो इसको चेंज करवा देगा, नहीं। मुझे पता है ये सब चीज़ें, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि इसके ऊपर लॉक लगाओ, एज इफ द यूजर पासवर्ड आस्क, लाइक इसी के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी वो चेंज कर रहा है तो उसको पासवर्ड पूछना चाहिए। आई एग्री विथ यू गाइस, मुझे पता है ये सब चीज़ें। आप यहाँ पे फाइल्स भी बना सकते हो, यू कैन क्रिएट डायरेक्टरीज ऑन सेम लाइक सेम लाइक सेम लोकेशन राइट यू आर एक्सप्लोरिंग राइट नाउ। और अगर आपको नाइट विजन, ब्लैक विजन और ये सब चीज़ें तो इंक्लूडेड है, तो यही है एडलिक्स कि आपका पूरा फाइल मैनेजर है लिनक्स के लिए। तो आप यहाँ पे फाइल एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे फाइल्स मैनेज करने की टेंशन होती होंगी, जैसे कि मुझे थी। मुझे प्रोजेक्ट टेस्टिंग करना था लिनक्स सर्वर पे, तो टेस्टिंग के वक्त बहुत सारे फाइल्स मैं गिटअप पे नहीं चेंज करवा सकता और पुश नहीं करवा सकता था। हमेशा ये सब नहीं करवा सकता छोटे छोटे चेंजेस के लिए, तो मुझे लिनक्स के अंदर ही फाइल्स के अंदर चेंजेस करने होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस। तो वही मैं गिटअप के ऊपर पुश करवा दूंगा बाद में, अगर वो चल जाएंगे एज एप्लीकेशन। तो इसी के लिए ये एक टूल है एडलेक्स, जो मुझे एक परमिशन देता है कि जैसे कि ये प्रोजेक्ट है नीमोचैट, तो नीमोचैट के अंदर मुझे परमिशन देता है कि मैं फाइल्स चेंज करूँ उसको, फिर टेस्टिंग करूँ। ये लाइव फाइल चेंज करवाता है, जैसे कि ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रहा है उसके ऊपर चेंज करते हैं फाइल, फिर टेस्टिंग करते हैं एज ए लोकल होस्ट पे। तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। मुझे मुझे तो बहुत हेल्पफुल हुआ ये बनाने के बाद, एंड आई लव्ड इट। एंड बस यही करना है, एनपीएक्स से इंस्टॉल करना है इसको और यूज़ करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। पोर्ट ओपन करना है, बस हो गया, दैट्स इट। वंडरफुल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यप मैं इस पे और ज़्यादा काम करने वाला हूँ, यहाँ पे और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डालने वाला हूँ, जिस पे यूज़र डायरेक्टली एडिट ना कर पाए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। दे शुड आस्क अ पासवर्ड बिफोर दे चेंज मेक अ चेंजेस। और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि गिट जैसा भी कुछ करूँ, जहाँ पे कमिट्स वो डायरेक्टली फाइल चेंज ना करे, उस पे कमिट्स करे, और फिर वहाँ पे उसका मतलब जो भी सर्वर ओनर है वो उसको अप्रूव करे उस चेंजेस को। तो ये भी मैं सोच रहा था। तो ये यही है एक न्यू प्रोजेक्ट एलिक्स, एंड आई लव इट। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत काम आया है। मैं अपना पूरा एप्लीकेशन फाइल सिस्टम्स पूरे के पूरे एडिट लाइव एडिट कर सकता हूँ, और पूरा का पूरा मतलब टेस्ट कर सकता हूँ मेरा एप्लीकेशन विदाउट एनी इंटरप्शन, और इससे बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ती है यार। बढ़िया।